यूनिट्स एंड मेजरमेंट, फिज़िक्स का पहला चैप्टर, जो कि बहुत कठिन नहीं है, बहुत इजी है। तो सबसे पहले इसमें होता है फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी क्या है? फिज़िकल क्वांटिटी वो है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और जो नंबर्स और यूनिट्स के में एक्सप्रेस भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि लेंथ के लिए हो गई मीटर, मास के लिए हो जाएगा केजी, ठीक है। अब ये होती है दो टाइप्स की। सबसे पहले होती है फंडामेंटल, जो किसी पे डिपेंड नहीं होती, इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, जो होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। एंड सेकंड होती है डिराइव्ड। अब डिराइव्ड डिपेंडेंट होती है। किस पे डिपेंडेंट होती है? ये डिपेंडेंट होती है फंडामेंटल पे। जैसे फंडामेंटल हो जाएगी हमारी लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए केजी, टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, और ऐसी पूरी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है, ठीक है। अब डिराइव्ड क्वांटिटी बनती है फंडामेंटल से। तो जैसे एरिया, तो एरिया हो जाता है लेंथ का स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, वही उसको लेंथ इंटू लेंथ लिख सकते हैं, तो एल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक है। और वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट होती है लेंथ और टाइम होता है टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, क्योंकि टाइम की होती है सेकेंड और लेंथ की होती है मीटर, यूनिट, ठीक है। अब आगे आते हैं डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होते हैं? ऐसी क्वांटिटी, एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी होता है, ठीक है। अपन क्वांटिटी को किस एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं? तो वो MLT होता है, और इसका जनरल फॉर्मूला MALB और TC, और ये हमेशा बॉक्स के अंदर आता है, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, भूल गई, ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब कुछ मेजर्स बता देती हूँ इम्पोर्टेंट। 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻² मीटर होते हैं। 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होते हैं। 1 न्यूटन में केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और 1 जूल इज इक्वल्स टू केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ये होते हैं कुछ इम्पोर्टेंट मेजर्स। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बस एक टॉपिक और बचा है इस चैप्टर का, वो क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब ये किस बला का नाम है? सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 रूल होते हैं इसके। सबसे पहला रूल,
पहला रूल, ऑल नॉन ज़ीरोज़ नंबर डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, जितनी भी नॉन ज़ीरो होती है वो सारी सिग्निफिकेंट होती है, जैसे कि 4, 7। ठीक है, सेकेंड रूल होता है जितने भी ज़ीरोज़ आते हैं, ऑल ज़ीरोज़, एक सेकेंड रुको यार, ऑल ज़ीरोज़ occurring between नॉन ज़ीरो नंबर, नॉन ज़ीरो डिजिट्स और नंबर कुछ भी बोल सकते हैं, आर सिग्निफिकेंट। जैसे 2004 लिखा मैंने, तो ये 2 ज़ीरो अगर आ रहे हैं एक नॉन डिजिट, 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में, तो ये दोनों भी सिग्निफिकेंट होंगे, तो इसका हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट रूल होता है ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जितनी भी ज़ीरोज़ आ जाए पीछे, किसके पीछे, एक नॉन ज़ीरो डिजिट के पीछे, जैसे 5 ले लिया अपन ने, तो 5 के पीछे जितने भी नॉन ज़ीरो आएंगे, 5 के पीछे जितने भी ज़ीरोज़ आएंगे वो काउंटेबल नहीं होंगे, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, in digit less than 1, all zeros to right of decimal point and to the left of a non-zero digit are not significant। वो बोल रहा है कि अगर अपना पास डेसिमल के बाद जैसे 0.004 लिया अपन ने, तो अगर ये नंबर 1 से छोटा होगा, लेस देन 1, तो ये जितने भी ज़ीरोज़ आएंगे ना नॉन डिजिट के आगे आगे यानी कि लेफ़्ट में, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो जाएगा बस। एंड अगर यहाँ पे 1 होता 1.004, तो ये काउंटेबल होते, तो ये हो जाते 4। ठीक है, बस यही रूल्स थे इसके तो। और एक और आता है सिस्टम ऑफ यूनिट। ये क्या बला का नाम है, सिस्टम ऑफ यूनिट, ये किस बला का नाम है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स बोथ फंडामेंटल डेराइव फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये कंप्लीट सेट होता है, सेट तो पढ़ा ही होगा तुमने, सेट